इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांटो ने बुधवार को गाजा वासियों के लिए दिल खोलकर बड़ा ऐलान किया। इससे न सिर्फ इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैरान होंगे, बल्कि सबसे बड़े मुस्लिम देश का वो इशारा भी समझ गए होंगे। कहा जा रहा है कि उनका देश गाजा में इसराइल हमास के युद्ध कारण अनाथ हुए फिलिस्तीनी चिकित्सा कर्मियों और बच्चों और महिलाओं को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए राजी हो गया है। सुबियांटो ने कहा, हम उन लोगों को निकालने के लिए तैयार हैं जो घायल या सदमे में हैं और अनाथ हैं। अगर वे इंडोनेशिया में निकलकर जाना चाहते हैं तो हम उन्हें ले जाने के लिए विमान भेजने तक को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को फिलिस्तीनी अधिकारियों के साथ निकासी योजनाओं पर तुरंत चर्चा करने का निर्देश दिया है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कहा, हमारा देश लगभग 1000 पीड़ितों के पहले समूह को निकालने के लिए तैयार हो गया है, जो तब तक देश में रहेंगे जब तक वे अपने घावों से पूरी तरीके से उभर नहीं जाते और गाजा वापस लौटने के लिए सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते। हालांकि उन्होंने इसराइल को झटका देते हुए ये भी साफ कर दिया कि यह कदम अस्थायी पुनर्वास है, स्थायी पुनर्वास के लिए नहीं। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा वासियों की अस्थायी पुनर्वास के लिए कई मुस्लिम देशों से आग्रह किया था कि वे गाजा के इन मुसलमानों को अपने देशों में रहने के लिए शरण दें, क्योंकि दुनिया में इतने सारे मुस्लिम देश हैं और वे गाजा के लोगों को अपना सकते हैं। हालांकि कई सारे मुस्लिम देशों ने इस फैसले का विरोध कर दिया। बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट के दौरे पर निकलते हुए साफ कर गए कि वे अपनी यात्रा के दौरान मिडिल ईस्ट के उन देशों से गाजा वासियों पर बातचीत करेंगे जो फिलिस्तीनियों के हिमायती हैं। उन्होंने कहा कि अन्य देशों ने इंडोनेशिया से गाजा से संघर्ष का समाधान खोजने में अपनी भूमिका बढ़ाने का अनुरोध किया था। गौरतलब है कि दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश लंबे समय से फिलिस्तीनियों का प्रबल समर्थक माना जाता रहा है। सुबियांटो ने कहा, लोगों को लेकर आना कुछ जटिल है, यह आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह इंडोनेशियाई सरकार को प्रोत्साहित करने जैसा है। गौरतलब है कि विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र इंडोनेशिया इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए लगातार 2 राज्य समाधान की मांग करता रहा है। इससे पहले यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मिस्र और जॉर्डन जैसे अरब देशों पर अस्थायी रूप से गाजावासियों की मेजबानी करने के लिए दबाव डाल चुके हैं। जानकारों का मानना है कि ट्रंप गाजावासियों को स्थानांतरित करना चाहते हैं ताकि वो गाजा में स्वामित्व की उनकी योजनाओं का मार्ग तैयार कर सके और बड़ी ही आसानी से वे गाजा पर कब्जा भी करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसराइल लगातार गाजा में कत्लेआम मचा रहा है। आरोप है कि इसराइल की तरफ से लगातार निर्दोष बच्चों से लेकर महिलाओं तक पर आक्रमण करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। फिलहाल एक और जहां इसराइल गाजा पर हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ उधर से भी यानी हमास की तरफ से भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। हमास ने बीते दिनों 10 से ज्यादा रॉकेट दागकर इसराइल के कई शहरों को दहला दिया था। इस रिपोर्ट पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। बड़ी खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट के हवाले से। सीरिया पूरी तरह गंवा चुके ईरान ने अपने पड़ोसी इराक में भेज दी है अपनी मिसाइल ताकत। जी हां, खबर आ रही है कि ईरान लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का पूरा जखीरा इराक को भेज चुका है। लेकिन किसके लिए? तो एक्सपर्ट बताते हैं कि ये मिसाइलें भेजी जा रही हैं इराक में ईरान हिमायती तंजीमों के लिए, जो ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी मुकावमत का हिस्सा है। इनमें हश्द अल शाबी, जिसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स भी कहा जाता है, सबसे बड़ी है। इसके अलावा कताइब हिजबुल्लाह और लश्कर मुख्तार समेत कई ऐसे संगठन हैं जो ईरान के हिमायती माने जाते हैं। जानकार मानते हैं कि कुछ माह पहले ही ईरान के सबसे बड़े हिमायती बशर अल असद का सीरिया में तख्ता पलट हो जाना और उसके बाद तुर्की समर्थित HTS का इक़्तिदार में आ जाना और फिर तुर्की के सपोर्ट से अमेरिका और इसराइल की सीरिया में बढ़ी दखलंदाजी ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। लाइव हिंदुस्तान के दीन दुनिया शो में हमने आपको ईरान मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती के हवाले से बताया भी था कि ईरान पर अमेरिकी और इस्राएली हमलों के लिए सीरिया की जमीन मददगार हो सकती है। सीरिया और ईरान की दूरी ज्यादा नहीं है और सीरिया की सरहद इराक से मिलती है और फिर इराक की सरहद ईरान से।
ऐसे में सीरिया में मात खा चुका ईरान अब इराक में कोई चांस नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि वहां लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें इराक की ईरान हिमायती तंजीमों के लिए भेजी गई हैं ताकि जंग की सूरत हाल में इनका इस्तेमाल हो सके। कहा जा रहा है कि इराक की तंजीमों के लिए ये मिसाइलें ईरान की पासदाराने इस्लाम यानी IRGC की एयरफोर्स ने अरेंज करवाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनमें कुद्स 351 और जमाल 69 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। गौरतलब है कि ईरान से लगे इराक में बड़ी शिया तंजीमें एक्टिव हैं। आपको बता दें कि इराक के बड़े मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे पर ही हशदुश शाबी का कयाम उस वक्त हुआ था जब दहशतगर्द तंजीम ISIS यानी दाइश के लोग इराक के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा रहे थे। कहा जाता है कि उस वक्त ईरान में IRGC की कुद्स फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी ने हशदुश शाबी को ट्रेन किया था और उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इराक से दहशतगर्द ISIS को खदेड़ा था। इसके बाद से ही हशदुश शाबी इराक में एक्टिव है। कहा जाता है कि इराक में मौजूद शिया श्राइन की हिफाजत से लेकर दीगर जिम्मेदारियां भी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के ही लड़ाके निभाते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस तरह अरब मुल्क ईरान और यमन के खिलाफ अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं किसी न किसी रूप में, उससे ईरान भी अपनी दिफा के लिए बाड़बंदी कर रहा है। इराक में मिसाइल भेजना इसी की एक बानगी है। हालांकि ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तो एक तरफ तो ओमान में अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे मीडिएटर की मौजूदगी में बात करने के लिए आमने सामने होंगे, तो दूसरी तरफ किसी भी खतरे के मद्देनजर दोनों तरफ से मजबूत जंगी तैयारियां भी जारी हैं। जानकार कहते हैं कि सीरिया खो चुका ईरान शायद इराक को अपने लिए आसान रास्ता बनने नहीं देना चाहता। उसने अपनी मुकावमती तंजीमों को एक्टिव करना और हथियार भेजना शुरू कर दिया है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने एक और सुन्नी मुस्लिम मुल्क का साथ ले लिया है, लेकिन ये कोई अरब देश नहीं बल्कि ईरान की सरहद से लगा वो मुल्क है जहां की सरकार अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तालिबान की और वो मुल्क है अफगानिस्तान। 21 सालों तक तालिबान से लड़ने वाले और फिर अफगानिस्तान छोड़कर निकल जाने वाले अमेरिका ने वापसी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 4 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन इस बार सुन्नी तालिबान से दोस्ती कर शिया ईरान को घेरने की कोशिश है। खबर है कि अमेरिका और तालिबान के बीच खुफिया डील हुई है। अमेरिका ने अपने एक दुश्मन से हाथ मिला लिया है दूसरे को खत्म करने के लिए। गौरतलब है कि बगराम एयरबेस एक बेहद अहम मकाम है रणनीतिक नजरिए से। यहां से ईरान को टारगेट करना सबसे आसान है और सटीक निशाना भी लगाया जा सकता है। यहां से ईरान को टारगेट करना सबसे आसान है बनिस्बत डियागो गार्सिया एयरबेस के। आपको बता दें कि साल 2021 में तालिबान की वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे अहम एयरबेस छोड़ दिया था। उससे पहले ये एयरबेस अमेरिकी साजो सामान का बेहद अहम ठिकाना हुआ करता था इस पूरे खित्ते में। तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ इस बेस का खूब इस्तेमाल हुआ, लेकिन वक्त बदल गया है, हालात बदल चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस बार ईरान को घेरने अमेरिका ने जाल बिछाया है और बगराम एयरबेस टेक ओवर कर लिया है। इसमें तालिबान हुकूमत की मंजूरी भी शामिल है। एक दौर में इस इलाके में तालिबान और अलकायदा से लड़ने वाला अमेरिका अब ईरान को घेरने यहां पहुंच गया है। आपको बता दें कि ईरान और अफगानिस्तान की सरहदें मिलती हैं। तालिबान और ईरान के ताल्लुकात भी कोई ख़राब नहीं हैं। दोनों के दरमियान बातचीत होती रहती है। ईरान में बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के शरणार्थी या पनाहगुज़ीन रहते हैं। ईरान ये दबाव भी तालिबान पर बनाता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत में वहाँ की माइनॉरिटी को भी हिस्सेदारी मिले।
कुछ जानकार मानते हैं कि डील के तहत तालिबान ने अफगानिस्तान को बगराम एयरबेस दे दिया है, लेकिन वो ईरान के खिलाफ इसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन इसकी क्या गारंटी? मिडिल ईस्ट के अरब मुल्क भी अभी ना कर रहे हैं, लेकिन चाहे अरब देश हो या तालिबान, वक्त आने पर अमेरिका को मना करने की शायद ही किसी की हिम्मत हो। भले ही फौरी तौर पर इससे इनकार किया जाए, लेकिन सुन्नी अक्सरियत वाले मुल्क शिया बहुल ईरान के खिलाफ मोर्चाबंदी में किसी न किसी रूप से अमेरिका का साथ देते नजर आ रहे हैं। और तालिबान जैसे अमेरिका मुखालिफ का अमेरिका को बेस दे देना बताता है कि अपने अपने मफाद के लिए सभी अपने तरीके से अपने ताल्लुकात बनाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के जरिए बगराम बेस को फिर से टेक ओवर करने की औपचारिक घोषणा इसी हफ्ते की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले हफ्ते कई अमेरिकी C-17 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान बगराम बेस पर उतरे, जिनमें सैन्य वाहन, हेलीकॉप्टर और दीगर साजो सामान, साथ ही खुफिया अधिकारी, यहां तक कि CIA के डिप्टी डायरेक्टर माइकल एलिस भी मौजूद थे। तो क्या हिंद महासागर में डियागो गार्सिया और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस के बाद अब ईरान के खिलाफ नई जगह से अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया है, जहां से सटीक निशाना लगाया जा सके? इसके पीछे आपको तालिबान की मंशा क्या लगती है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।